ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पत्रावली स्वामी विवेकानंद के पत्र संग्रह। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरा भाव भर जाएगा। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरी शक्ति भर जाएगी। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। पत्र संख्या 73 श्रीयुत अड़सिंग पेरुमल को लिखित, वॉशिंगटन 27 अक्टूबर 1894। प्रिय अड़सिंग, तुम्हें मेरा शुभ आशीर्वाद। इस बीच तुम्हें मेरा पत्र मिला होगा। कभी कभी मैं तुम लोगों को चिट्ठी द्वारा डांटता हूँ, इसलिए कुछ बुरा न मानना। तुम सभी को मैं किस हद तक प्यार करता हूँ यह तुम अच्छी तरह जानते ही हो। तुम मेरे कार्यकलाप के बारे में पूर्ण विवरण जानना चाहते हो कि मैं कहाँ कहाँ गया था, क्या कर रहा हूँ। साथ ही मेरे भाषण के सारांश भी जानना चाहते हो। साधारण तौर पर यह जानना कि मैं यहाँ वही काम कर रहा हूँ जो भारतवर्ष में करता था। सदा ईश्वर पर भरोसा रखना और भविष्य के लिए कोई संकल्प न करना। सदा ईश्वर पर भरोसा रखना और भविष्य के लिए कोई संकल्प न करना। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मुझे इस देश में निरंतर काम करना पड़ता है और अपने विचारों को पुस्तकाकार में लिपिबद्ध करने का मुझे अवकाश नहीं है। यहाँ तक कि इस लगातार परिश्रम ने मेरे स्नायुओं को कमजोर बना दिया है और मैं इसका अनुभव भी कर रहा हूँ। तुम और मद्रासवासी सब मित्रों ने मेरे लिए जो अत्यंत निस्वार्थ और वीरोचित काम किया है, इसके लिए अपनी कृतज्ञता मैं किन शब्दों में प्रकट करूं। संघ बनाने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरी प्रकृति अध्ययन और ध्यान की तरफ स्वतः झुकती है। मैं सोचता हूं कि मैं बहुत कुछ कर चुका, अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है और मैं उनको थोड़ी बहुत शिक्षा देना चाहता हूं जिन्हें मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपा है। अब तो तुम जान गए कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि हे मद्रासवासियों को, तुम ही ने वास्तव में सब कुछ किया है। मैं तो केवल चुपचाप खड़ा रहा। मैं एक त्यागी सन्यासी हूं और मैं केवल एक ही वस्तु चाहता हूं। मैं उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता जो न विधवाओं के आंसू पोंछ सकता है और न अनाथों के मुंह में एक टुकड़ा रोटी ही पहुंचा सकता है। मैं उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता जो न विधवाओं के आंसू पोंछ सकता है और न अनाथों के मुंह में एक टुकड़ा रोटी ही पहुंचा सकता है। किसी धर्म के सिद्धांत कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, मैं उसे तब तक नहीं मानता जब तक वह कुछ ग्रंथों और मतों तक ही परिमित है। हमारी आंखें सामने की ओर कपाल में है, पीछे नहीं। सामने बढ़ते रहो और जिसे तुम अपना धर्म कहकर गौरव का अनुभव करते हो उसे कार्य रूप में परिणत करो। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। मेरी ओर मत ताको, अपनी ओर देखो। मुझे इस बात का आनंद है कि मैं थोड़ा सा उत्साह संचार करने का साधन बना। इससे लाभ उठाओ, इसी के सहारे बढ़ चलो। बस तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वत्स, प्रेम कभी निष्फल नहीं होता। कल हो चाहे परसों या युगों के बाद, पर सत्य की जय अवश्य होगी। वत्स, प्रेम कभी निष्फल नहीं होता। कल हो चाहे परसों या युगों के बाद, पर सत्य की जय अवश्य होगी। प्रेम ही मैदान जीत लेगा।
क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो? ईश्वर को फिर कहाँ ढूंढने चले हो? ये सब गरीब दुखी दुबले मनुष्य क्या ईश्वर नहीं है? इनकी पूजा पहले क्यों नहीं करते? गंगा तट पर फिर कुआं खोदने की चेष्टा क्यों? प्रेम की असाध्य साधिनी शक्ति पर विश्वास करो। इस झूठे जगमगाहट वाले नाम यश की परवाह कौन करता है? समाचार पत्रों में क्या छपता है क्या नहीं, उसकी मैं कभी खबर ही नहीं लेता हूं। क्या तुम्हारे पास प्रेम है? तब तो तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम संपूर्ण निस्वार्थ हो? तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? चरित्र ही की सर्वत्र विजय होती है। समुद्र के तल में भी भगवान ही अपनी संतानों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे देश के लिए वीरों की आवश्यकता है, वीर बनो। सब लोग मुझे भारत लौटने को कहते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे लौटने पर अधिक काम हो सकेगा। मित्र, यह उनकी भूल है। इस समय वहां जो उत्साह पैदा हुआ है वह तनिक सा देश प्रेम भर ही है, उसका कुछ मूल्य नहीं। यदि वह सच्चा उत्साह है तो बहुत शीघ्र देखोगे कि सैकड़ों वीर सामने आकर उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अतएव जान लो कि वास्तव में तुम ही ने सब कुछ किया है और आगे चलो, मेरे भरोसे मत रहो। विस्तृत कार्य क्षेत्र सामने पड़ा है। धार्मिक मत मतांतरों से मुझे क्या काम? मैं तो ईश्वर का दास हूं और सब प्रकार के उच्च भावों के विस्तार के लिए इस देश से अच्छा क्षेत्र मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ तो यदि एक आदमी मेरे विरुद्ध रहे तो 100 आदमी मेरी सहायता करने को तैयार है। सबसे अच्छी जगह यही है जहाँ मनुष्य मनुष्य से सहानुभूति रखता है और जहाँ नारियां देवियां हैं। प्रशंसा मिलने पर मूर्ख भी खड़ा हो सकता है और कायर भी साहसी का सा डौल दिखा सकता है, पर तभी जबकि सब कामों का परिणाम शुभ होना निश्चित हो। परंतु सच्चा वीर चुपचाप काम करता जाता है। एक बुद्ध के प्रकट होने के पूर्व कितने बुद्ध चुपचाप काम कर गए। वत्स, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, साथ ही मनुष्य पर भी। दुखी लोगों की सहायता करने में मैं विश्वास करता हूं और दूसरों को बचाने के लिए मैं नरक तक जाने के लिए भी तैयार हूं। अगर पाश्चात्य देश वालों की बात कहो तो उन्होंने मुझे भोजन और आश्रय दिया, मुझसे मित्र का सा व्यवहार किया और मेरी रक्षा की। यहाँ तक कि अत्यंत कट्टर ईसाई लोगों ने भी। परंतु हमारी जाति उस समय क्या करती है? जब इनका कोई पादरी भारतवर्ष में जाता है तुम उसको छूते तक नहीं। वे तो म्लेच्छ हैं। प्यारे, कोई मनुष्य कोई जाति दूसरों से घृणा करते हुए जी तक नहीं सकती। भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका जब उसने इस म्लेच्छ शब्द को ढूंढ निकाला, दूसरों से अपना नाता तोड़ दिया। खबरदार जो तुमने इस भाव की पुष्टि की। वेदांत की बातें भगारना तो खूब सरल है, पर इसके छोटे से छोटे सिद्धांतों को काम में लाना कितना कठिन है। तुम्हारा चिर कल्याणाकांक्षी विवेकानंद पुनश्च इन 2 चीजों से बचे रहना, सत्ता प्रियता और ईर्ष्या। इन 2 चीजों से बचे रहना, सत्ता प्रियता और ईर्ष्या। सदा आत्मविश्वास का अभ्यास करना, सदा आत्मविश्वास का अभ्यास करना। विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।